हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो में आपके साथ हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन का बैरिंग यूनिट है, जिसके अंदर हमने एक रेड कलर की ग्रीस यूज़ की थी प्लस को 800। उस ग्रीस को हम लोग चेंज करेंगे SKF की ग्रीस LG MT 3-in-1 के साथ। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम आपको पूरा प्रोसीजर से किस तरह से हम मशीन को खोलेंगे और ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे और ग्रीस को चेंज करेंगे। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैरिंग यूनिट की ड्राइव पुली जो है उसको हम पुलर की मदद से हम लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये एक सेंट्री ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इसके RPM 2000 RPM है, 2000 RPM है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी पुली बाहर आ चुकी है। ये प्लेट लगाई थी शॉफ्ट के ऊपर। ये इसकी बॉटम प्लेट है। इसके अंदर रेड ग्रीस होगी बैरिंग के ऊपर। ये देखें, हमने बॉटम प्लेट खोलने के बाद इसके अंदर रेड ग्रीस है, इसको हम बाहर से निकाल के साफ़ करेंगे। ये इसका बैरिंग लॉक नट है। इस बैरिंग लॉक नट को हम ओपन करेंगे। अब इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे और इसको सीधे डायरेक्शन में रखेंगे। ये देखें, चेन ब्लॉक की मदद से हमने इसको लिफ्ट किया और इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है। यही इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में यूनिट फिट होता है। ये जो प्लेट है इसी के साथ ड्राइव शाफ्ट कनेक्ट होती है। आप देख सकते हैं प्लेट के बोल्ट को खोला जा रहा है। बोल्ट खोलने के बाद हम इसको चेन ब्लॉक से शाफ्ट को बाहर निकालेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ड्राइव शाफ्ट जो है चेन ब्लॉक की मदद से बाहर आ गई है। बैरिंग तो नया है यार। आप ये रेड ग्रीस देख सकते हैं कि इसके अंदर बैरिंगों के अंदर रेड ग्रीस लगी हुई है। इसके अंदर 2 बैरिंग डले हुए हैं, एक NU 220 और सेकंड वन इज़ NU 224। और इस शाफ्ट के ऊपर बॉल बैरिंग लगा हुआ है 6224। ये पुरानी ग्रीस इसके अंदर से निकाली जा रही है। एक बैरिंग यूनिट के अंदर 2.5 kg ग्रीस लगती है। ये इसकी शाफ्ट की है, इसके ऊपर बॉल बैरिंग लगा हुआ है 6224। इसके अंदर से भी ग्रीस को निकाला जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ग्रीस निकाली गई है। अब इसको केरोसिन ऑयल से वॉश किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर, ताकि इसमें प्रीवियस ग्रीस इसमें से साफ़ हो जाए। ये इसी तरह हम इसकी शाफ्ट को साफ़ करेंगे। ये हमारी शाफ्ट साफ़ हो चुकी है। अब इसको ब्लोर लगाएंगे ताकि इसके अंदर केरोसिन ऑयल ना रह जाए, ताकि हमारी जो नई ग्रीस डालेंगे इसको ख़राब ना करें। आप ये देख सकते हैं शाफ्ट साफ़ होने के बाद इसके अंदर हम SKF की ग्रीस LG MT 3-in-1 लगा रहे हैं। लगाने के बाद आप देखें नीचे से इसके इम्प्रेशन से कुछ बकाया ग्रीस जो है वो निकल रही है रेड कलर में। इसको अच्छी तरह ग्रीस लगाएंगे। अब ग्रीस पाइपों में मौजूद पुरानी ग्रीस को निकालने के लिए हम ग्रीस गन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर SKF की ग्रीस डाल के इसको पंप करेंगे, ताकि प्रीवियस ग्रीस जितनी भी है वो उसके अंदर से निकल जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से रेड कलर की ग्रीस आना बाहर शुरू हो चुकी है। हाँ भेजो इसको ज़रा। अब ग्रीस लगाने के बाद हम शाफ्ट को ड्राइव शाफ्ट को वापस उठा के इस हाउसिंग के अंदर फिट करेंगे और उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे।
शाफ्ट अपनी पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। इस प्लेट को हम हाउसिंग के साथ इसके बोल्टों को टाइट करेंगे और इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे। चेन ब्लॉक की मदद से हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर लिया है। अब इसकी नीचे जो बैरिंग प्लेट है हम उसको बैरिंग प्लेट को दोबारा लगाएंगे। बैरिंग प्लेट लगाने से पहले लॉक नट को टाइट करेंगे। हैमर की मदद से हमने इसके लॉक नट को टाइट किया है। अब इसके अंदर बची हुई बकाया ग्रीस लगाएंगे और उसके बाद उसकी प्लेट ऑयल बैक प्लेट को रख देंगे। आप देख सकते हैं कि बैक प्लेट रखने के बाद जब हमने इसके बोल्ट को टाइट किया है तो इसके निपल में से जो प्रीवियस ग्रीस है वो निकलना शुरू हो चुकी है। प्लेट लगाई जा चुकी है। अब इसके ऊपर हम पुली को दोबारा माउंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि पुली माउंट की जा रही है। इस पुली का डाया है 250 mm। हैमर की मदद से पुली को वापस अपनी पोजीशन पर ठोका जा रहा है। पुली अपनी पोजीशन पर आ चुकी है। अब इसमें कॉटर इंस्टॉल की जाएगी। ओवरऑल फोरमैन बना रहे हैं। ओवरऑल फोरमैन बना रहे हैं। 3 नंबर और ये मशीनें देखे गए। ये तो हो गया। जाएगी थोड़ी सी बस सही है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।